अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज जो है मेरा घर देखो कैसा पड़ा हुआ है, सब बिखरा हुआ पड़ा है। मैंने कुछ समेटा नहीं है क्योंकि ये जो सब सामान है मैं अंदर कमरे में डलवाऊँगी। और दीवान मेरा नीचे वाले घर में पड़ा था, वो भी मैं ऊपर डलवाऊँगी क्योंकि अब हो गया है ठंड का मौसम। तो मैंने सोचा अंदर कमरे में डलवा लेती हूँ सामान सोने का, जिस पे हम रोज़ सोते हैं। और अब दलान में ठंड होने लगी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब है, उनको तो वैसे भी गर्माई की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने ये सब झाड़ा है अपना घर। ये सब मेरा सोफ़ा रखा है ढका हुआ, और ये सब मैंने झाड़ा है। इतने धूल निकली है बहुत ज़्यादा इसमें से कचरा। और ये जाल खोला है, इसमें से मैं बच्चों का कबाड़ मंगाऊंगी कपड़े रखने के लिए। इतनी परेशानी होती है, सोफ़ों पे रखे रहते हैं कपड़े जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं कपड़े सोफ़ों पे रखे हुए। ये लेके आ रहे हैं कबाड़ खोल के, और कबाड़ है बहुत ही ज़्यादा भारी। तो जैसे आम कबाड़ होते हैं वो नहीं है, जैसे वो सिंगल बना हुआ है, बहुत भारी कबाड़ है, बहुत बड़ा। तो इस वजह से उसको उठाने में काफ़ी दिक्कत होगी। बस मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह पाक साथ खैर से ये कबाड़ जो है ऊपर चला जाए। और अब मैं आ गई हूँ नीचे वाले घर में। तो ये देखो नीचे वाला घर भी और ऊपर का घर भी कितना फैल चुका है, और ये मुझे समेटना है अकेली को। ये बैठे मेरे हस्बैंड, और ये देखो कबाड़ खोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। कितना बड़ा है कबाड़, काफ़ी बड़ा है। बच्चों के कपड़े, काफ़ी कपड़े इसमें आ जाएंगे। ये मैं ऊपर डलवा रही हूँ क्योंकि बार बार नीचे आना पड़ता है बच्चों के कपड़े रखने के लिए। छोटे छोटे कपड़े हैं बच्चों के, और अब तो ठंड आने लगी है, जाड़े आने लगे हैं, तो अब बच्चों के गर्म कपड़े इतने होते हैं कि बार बार मुझे नीचे आना पड़ेगा कपड़े रखने के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा ये कबाड़ जो है मैं ऊपर डलवा लेती हूँ। तो ये कबाड़ जो है इन्होंने पल्ले सारे खोल लिए थे, यानी कि उसके दरवाजे और दराज़ें निकाल दी थी। और ये सारे कपड़े मेरी बेटी के टंगे हुए हैं, बड़ी वाली के। ये देखो कितना फैल चुका है घर, और इसको समेटना मेरा दिल बस ये कह रहा था अल्लाह मैं इसको कैसे समेटूंगी अकेली, क्योंकि मैं अकेली हूँ, कोई है नहीं। तो ये इसमें रस्सी डाल के इसको बांध रहे हैं, इसको लेके जाना है ऊपर, जाल पे खींचना है। और इसको खींचना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कर रहा है, क्योंकि इतना भारी कबाड़ है ये कि बस अल्लाह पाक इसको साथ फिर से ऊपर को खिंचवा दे। मैं बहुत ही डर रही थी। ये देखने में ऐसा लग रहा है हल्का, लेकिन है बहुत भारी, क्योंकि इसमें बहुत मोटी वाली पिलाई लगी हुई है। और बस मेरा दिल बार बार यही कह रहा था अल्लाह पाक के साथ खैर से ऊपर पहुंच जाए। और ये देखो हमारा घर का सीलन कितनी आ रही है। हमारे पड़ोसी जो है उनका घर बन गया था, तो ये देखो इतना सील गया, ये सब ऐसे छूट रहा है सीमेंट। तो ये ऐसे जा नहीं रहा था। इसके नीचे 2 चौकियाँ रखी हमने, फिर इसको खड़ा करा रस्सी में बांध के, और उसके बाद हम इसको अब ऊपर पहुँचाएंगे। और मैं भी चली गई हूँ क्योंकि बंदे बहुत कम थे और कबाड़ इतना भारी था, तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था इसको खींचने में। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं कहती अल्लाह साथ खैर से ऊपर पहुँच जाए बस। कबाड़ बहुत ज़्यादा भारी है, तो अब इसको खींचना कैसे है। तो वो जो है दोनों ऊपर से खींच रहे थे इसको बांध के, लेकिन कबाड़ जो है वो खींच नहीं रहा था बिल्कुल भी। और मैं भी कोशिश कर रही थी यहाँ से कबाड़ खींचने का। मैं बस अल्लाह का नाम था मेरे ज़बान पे, या गौस या अली, या गौस या अली, क्योंकि कबाड़ बहुत भारी था, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। और मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं भी सब थोड़ी बहुत सपोर्ट करूँ। घबरा भी रही थी मैं, डर भी रही थी, क्योंकि बंदे कम थे, कोई है नहीं यहाँ पर जिसको भी बुला लें हम। ये सब, ये देखो फिर मैंने इसको सरका के बीच में वो करा। तो अभी इसको खींचना बाकी है ऊपर छत पे। तो ये देखो इतना भारी है ये कबाड़ के हम उठा रहे थे इसको, तो ये उठ नहीं पा रहा था। ऊपर से एक बंदा खींच रहा था, नीचे से 2 जने इसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो हाथ कँपाने लगे थे हमारे, इतना भारी ये कबाड़ है। ये बहुत ही मुश्किल से वहाँ तक खींच नहीं रहा था ये बिल्कुल भी। और मैं पूरी कोशिश कर रही थी इसको ऊपर को खींचने, ऊपर को करने की। मुझे बहुत ही डर लगने लगा था। ये देखो, तो ये कबाड़ जो है मैंने बोला आप ऊपर जाओ, मैं नीचे से सहारा लगाए हुए खड़ी हूँ, आप ऊपर जाके खींचो। और 2 बंदे ऊपर से खींचेंगे, एक नीचे से सहारा लगाएगा, तो शायद ये पहुँच जाए। बस ये ऊपर जा नहीं रहा था, जाल में जो है फंस गया था,
ऊपर नहीं जा रहा था ये। तो मैंने भी काफ़ी इसको कोशिश करी कि ऊपर पहुंच जाइए नीचे से हमने, लेकिन ये जो है जाल में फंस गया था, ऊपर जा नहीं रहा था कबाड़। तो अब मैंने भाई से बोला कि भाई आप ऊपर जाओ, और मैं नीचे से इसको पकड़ी भी खड़ी हूँ, और ये इतना भारी था कि बहुत ही भारी। तो भाई ऊपर गए थे इसको ऊपर से खींचने के लिए, और मैं नीचे से सहारा लगा रही हूँ। और ये मेरी बेटी आ गई थी, मैंने इससे बोला, मैंने कहा बेटा आप हट जाओ इधर से। तो फ्रेंड कबाड़ जो है हमने फाइनली ऊपर को खींच लिया था अल्लाह के हुक्म से। हम 3 बंदे खींच रहे थे। ये जो जाल है ना, इसमें फंस जा रहा था, तो इसको हमने फिर आड़ा करके खींचा, लेकिन खिंच गया था अल्लाह के हुक्म से। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन जो काम अल्लाह का नाम लेके और अली का नाम लेके शुरू करो। अच्छा, हम कोई ताकत का काम कर रहे होते हैं या कोई वज़न उठा रहे होते हैं तो खुद ब खुद ज़बान पे अली का नाम आता है, तो वो काम फ़ौरन हो जाया करता है। ये हमारे साथ भी कुछ ऐसे हुआ था। हमने जब अली का नाम लिया तो ये कबाड़ जो है, तो ये देखो हमारा जो कबाड़ है ऊपर पहुंच गया था फाइनल। अल्लाह तेरा शुक्र मैं कह रही थी कि ऊपर आ गया। अब ये सेट कर दिया जाएगा फिर। तो फ्रेंड कबाड़ जो है वो मेरा लग गया था यहाँ पर कोने में। यहाँ मैंने यहाँ लगवाया था कबाड़, और नीचे का पर्दा निकाल के मैंने यहाँ लगा दिया था, और ये दीवान मैंने यहाँ डलवा दिया था, और चरपाई और तख़्त मिला के मैंने एक साइड में डलवा दिए थे सोने के लिए। यहाँ पर ये मैंने बिस्तर भी कर दिया है इस पर, और दीवान पे मैंने बिस्तर कर दिया है। और अभी ये पूरा फैलावा जो है फैला पड़ा है। अभी मुझे ये सोफ़े सब सेट करके रखने हैं, और इनको कैसे कैसे रखना है ये मैं सोच रही थी। और अब पूरा घर अभी फैला पड़ा है, लगभग कुछ भी नहीं सिमटा है, बस खाली कमरा ही सिमटा है। तो अब ये मुझे अकेले को करना है, ये कैसे कैसे करना है। ये टेबल भी इतना भारी है, ये गिलास जो है इसके ऊपर काफ़ी भारी है शीशा। तो ये सब मुझे करना है, कैसे कैसे करना है मैं ये सोच रही थी बस। और ये सरकाना इतना मुश्किल था, इतना भारी है ये टेबल, सारा प्लाई बोर्ड में बना है ये। तो ये सब मैं करूँगी। पूरा घर फैला पड़ा है। मैं एक टाइम ये भी सोच रही थी कि अल्लाह मैं कैसे करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी मैं अकेली क्या क्या करूँ, कोई होता मेरे साथ, लेकिन कोई नहीं है। सारे काम अकेले करने पड़ते हैं। कितनी अकेली हो गई हूँ अपनी ज़िंदगी में कि बहुत ही ज़्यादा, बस क्या करूँ। कोई नहीं। सोफ़े के पीछे इतने जाले हो रहे थे, तो मैंने सोचा ये मैं जाले साफ़ कर देती हूँ, फिर मैं इसको लगा दूँगी। तो मैं ये करती हूँ फिर जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड शाम हो गई थी, मुझे ये सारा काम करते करते मगरिब की अज़ानें होने वाली थी, और दिन का पता ही नहीं चला किधर को दिन चला गया। दिन इतने छोटे होने लगे हैं कि ज़्यादा काम संभलता ही नहीं है। तो ये मैं जो टेबल है ये खींच के लेके जा रही हूँ, और ये सोफ़ा इसके सामने रख दूँगी आमने सामने। और अभी मैं पहले यहाँ झाड़ू लगा लूँगी कोने में, कोना साफ़ कर लूँगी पहले, उसके बाद में टेबल और सोफ़ा बड़ा वाला दोनों साथ में ही रख दूँगी। क्योंकि नाश्ता अगर कोई आ जाता है तो नाश्ता करा दो, चाय दे दो, तो सही रहता है उससे। और ये सारे काम करते करते मैं बहुत थक गई थी, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे हाथों में इतना दर्द होने लगा था, हाथ पैरों में, कि इतने भारी भारी काम है
ये इतना भारी सोफ़ा था और ये टेबल उससे भी ज़्यादा भारी है, डबल में बनी हुई है और इतना भारी इसके ऊपर गिलास रखा है ये शीशा। तो ये भी मैंने खींचा। कहते नहीं कि अल्लाह हिम्मत देता है, हमारे कोई बस की बात नहीं होती है, अल्लाह हमें हिम्मत देता है और अब हम करते हैं। और अभी मेरा खाना भी नहीं बना है, खाना भी बनाना है मुझे अभी। और नीचे वाला घर भी पूरा फैला पड़ा है, नीचे वाला घर भी समेटना है मुझे और खाना भी बनाना है। और अभी ऊपर का भी नहीं सिमटा है पूरी तरह से, आधा तो मैंने समेट लिया है ऊपर का, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं सिमटा है। कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि रात को 11 बजे तक मैं समेट दूँ थोड़ा बहुत। तो नीचे का घर भी बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और देखो नीचे का घर भी पूरा फैला पड़ा है, इसको भी अभी मैं समेटूंगी। कम से कम लगभग मुझे रात के 11 बज जाएंगे। और मेरी छोटी वाली बेटी की जो है उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, उसको आने लगा है बुखार हो गया था उसको शाम से। तो अब पहले मैं थोड़ा बहुत समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी। और अगर टाइम मिला तो बेटी को सुला के फिर आऊँगी, नहीं तो फिर मैं इंशाल्लाह सुबह समेटूँगी। तो फ्रेंड, मैं वीडियो को करती हूँ एंड। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो में और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करो। मेरी 2 बेटियाँ हैं छोटी छोटी, हस्बैंड बीमार हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और मैं इंशाल्लाह मिलूँगी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।